केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत हुआ। सड़कों पर बड़ी भीड़ के साथ उनका उत्साहवर्धन किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने जनता के प्रेम और समर्थन को स्वीकार किया, जिससे कार्यक्रम में जोश और उत्साह का माहौल बना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि केरल में विकास को नई गति मिली है। तिरुवनंतपुरम को स्टार्टअप हब बनाने की पहल हुई है। रेल कनेक्टिविटी सशक्त हुई है। पीएम ने स्वनिधि क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, जिससे रेहड़ी ठेले और फुटपाथ व्यवसायियों को देश भर में लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि अब फुटपाथ विक्रेताओं और रेहड़ी ठेले वालों के लिए क्रेडिट कार्ड मिलेगा। केरल में 10,000 और तिरुवनंतपुरम में 600 से अधिक साथियों को पहले ही स्वनिधि क्रेडिट कार्ड दिए गए हैं। इससे अब केवल अमीर हो नहीं, छोटे व्यवसायी भी लाभान्वित होंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि पीएम आवास योजना के तहत देश में 4 करोड़ से अधिक घर बनाकर दिए हैं। इसमें शहरी गरीबों के लिए 1 करोड़ से अधिक घर शामिल हैं। केरल में करीब 1.25 लाख शहरी परिवार को पक्का मकान मिला है। केरल के तिरुवनंतपुरम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला का उद्घाटन किया। यह कदम राज्य में बुनियादी ढांचे और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए किया गया, साथ ही स्थानीय स्टार्टअप्स के लिए नए अवसर खोलेंगे। मध्य प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा है कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने दवा के लिए मोहन यादव और मुख्य सचिव ने स्वीकार किया। जिलों में अधिकांश कलेक्टर भ्रष्ट हैं और रिश्वत लेते हैं और यह मामला प्रदेश की प्रशासनिक विवादों में चर्चा का केंद्र बन गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तिरुवनंतपुरम में कई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का शिलान्यास कर उनका उद्घाटन किया। उन्होंने हरी झंडी दिखाई। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वनिधि क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया और करीब 1 लाख लाभार्थियों को प्रधानमंत्री स्वनिधि लोन वितरित किए और इससे छोटे व्यवसायियों को आर्थिक समर्थन मिलेगा। बिहार के जहानाबाद में पटना के शंभू हॉस्टल में छात्र की संदिग्ध मौत के बाद राष्ट्रीय लोक मोर्चा अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा पीड़ित के परिवार से मिलने उनके गांव पहुंचे। उन्होंने कहा कि यह घटना दुखद और प्रशासनिक सक्रिय है और किसी को दोषी में बख्शा नहीं जाएगा, परिवार को न्याय मिलेगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि नेताजी का विराट व्यक्तित्व, आजादी की लड़ाई में उनका योगदान हर भारतीय के लिए प्रेरणादायक है। उनके प्रति सभी में सम्मान और श्रद्धा भाव रहता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 129वीं जयंती पर त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने कहा है कि उनके नाम पर स्कूल स्थापित में उनको 1951 में श्रद्धांजलि यात्रा निकाली गई। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम में सभी ने हिस्सा लिया और सरस्वती पूजन के उत्सव का माहौल बना है, जिससे नेताजी की स्मृतियां सदा जीवित रहें। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने कहा है कि देश में युवा बेरोजगारी और महंगाई जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं। उनका कहना है कि राजनीतिक दलों और नेताओं के लिए जरूरी है कि रोजगार बढ़े, महंगाई कम हो और महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। पटना में मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा है कि सनातन धर्म विज्ञान पर आधारित है। उन्होंने बताया कि जैसे ईश्वर का नाम लेते ही समय इसमें पंच तत्वों का संदर्भ निहित होता है। उन्होंने अमित शाह के इस बयान को पूरी तरह सही ठहराया। पटना में मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा है कि राहुल गांधी ने कांग्रेस को डुबोने का काम किया है। उनका कहना है कि पार्टी का जन समर्थन धीरे धीरे घट रहा है। उन्होंने गांधी परिवार व कांग्रेस नेतृत्व में चल रही आंतरिक कलह इसका स्पष्ट प्रमाण बताया। ग्वालियर में मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राज्य सरकार वोट चोरी के कारण सत्ता में आया है। राहुल गांधी ने इसके प्रमाण दिए हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि पक्षपात करने वाले अधिकारियों को कांग्रेस जेल भेजे। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में राज्यसभा सांसद हर्ष वी श्रृंगला ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 129वीं जयंती पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने नेताजी से देशभक्ति और योगदान को याद करते हुए सम्मान व्यक्त किया। नासिक के संगम घाट पर माघ मेले में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य के अधिकारियों के बीच झड़प देखी गई। महंत रामस्नेही दास और गुरु नारायण दास महाराज ने कहा है कि माघ मेले में स्नान केवल रोजाना स्नान नहीं, संतों का विनम्र रहना चाहिए और निजी स्वार्थ से दूर रहना चाहिए, विवादों को बढ़ाने से बचना चाहिए। केरल चुनाव प्रचार सभा में कांग्रेस सांसद शशि थरूर अनुपस्थित रहने पर कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने कहा है कि सभी मजबूत और वरिष्ठ नेता मौजूद हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि पार्टी के लिए प्रासंगिक नेताओं की उपस्थिति महत्वपूर्ण है और अनुपस्थित किसी असर की बात नहीं। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर जनता को बधाई देते हैं। उनकी
स्मृति को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उन्होंने कहा कि ब्रिटिश शासन में भारत माता को स्वतंत्र कराने का उनका संघर्ष युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के बयान पर कहा है कि पार्टी को जवाब देना चाहिए कि अयोध्या धाम कार सेवकों पर गोली क्यों चली, सरयू नदी का जल खून से क्यों रंगा। उन्होंने आरोप लगाया कि एसपी का सनातन संस्कृति से कोई लेना देना नहीं और इतिहास उन्हें कभी माफ नहीं करे। कर्नाटक मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 129वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। बलरामपुर के गौरा चौरा क्षेत्र में डीसीएम और ई रिक्शा की आमने सामने टक्कर हुई है। हादसे में ई रिक्शा सवार 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए, जिन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां 2 की मौत हो गई। सभी यात्री सिद्धार्थनगर से आ रहे थे। पुलिस ने यातायात बहाल किया और जांच शुरू कर दी। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के खिलाफ जुबली हिल्स पुलिस स्टेशन के पास विरोध कर रहे बीआरएस कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हटा दिया। पटना में सीबीआई ने रेलवे निर्माण परियोजना के रिश्वतखोरों के गिरोह का भांडाफोड़ किया है। एचजी फ्रिंज इंजीनियरिंग ने 4 अधिकारियों और एम अनूप सिंह, एजीएम गौरव कुशवाहा, लेखाकार आकाश पात्रा और धीरज बिरमानी को गिरफ्तार किया है। मुख्य अभियंता अनिल कुमार और 11 अन्य लोगों से पूछताछ की गई। गिरफ्तारी में लगभग 45 लाख रुपए नकद जब्त। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि एलडीएफ और यूडीएफ ने बारी बारी से केरल को भ्रष्टाचार और कुशासन की राजनीति में डाला, जबकि भाजपा तीसरा विकल्प है जो राज्य की दिशा और दशा बदल सकता है। उन्नाव के असीहा मार्ग पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। गोलीबारी में 2 बदमाश घायल हुए, जिन्हें जिला अस्पताल भर्ती कराया गया। एक बदमाश मौके से फरार हो गया। सभी आरोपी गैंगस्टर और गौवध अपराधी बताए गए। पुलिस ने तलाश जारी कर दी। आगरा के गढ़ी चांदनी क्षेत्र में 4-5 बाइक सवार युवकों के साथ मारपीट हुई है। शरारती तत्वों ने जाम लगाने का आरोप लगाकर वीडियो बनाने का विरोध किया और गाली गलौज के साथ मारपीट की। पुलिस ने के आने पर आरोपी मौके से फरार हो गए। राहुल वर्मा और समर हुसैन समेत 8 से 10 अज्ञात लोगों पर आरोप लगाया गया। थाना अलमाधौल पुलिस ने गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। गोवा के अरपुरा स्थित क्लब मालिक लूथरा बंधु और अजय गुप्ता के आवास व कार्यालयों पर ईडी ने तलाशी शुरू कर दी है। कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत की जा रही है। यह 6 दिसंबर 2025 को अग्निकांड से जुड़ा मामला है। 8 से 9 स्थानों पर अभियान जारी है। फिरोजाबाद के सिरसागंज और पैगू रोड पर बाइक चोरों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई। 2 बाइक चोर गिरफ्तार किए गए हैं, एक फरार बताया गया। मुठभेड़ में विक्की और ब्रजमोहन घायल हुए हैं। मौके से चोरी की बाइक, 2 तमंचे और कारतूस बरामद किया गया और एसपी ने सौरभ दीक्षित ने निर्देशन भी किया। अम्बेडकर नगर के अकबरपुर दोस्तपुर मार्ग पर आमने सामने कारों की भिड़ंत टक्कर देखी गई। हादसे में 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। शिव रनाली बाजार के पास घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि 1987 में गुजरात के भाजपा की शुरुआत अहमदाबाद से हुई थी। ठीक वैसे ही केरल में भी पार्टी ने तिरुवनंतपुरम से जीत हासिल की। उन्होंने कहा कि जनता के विश्वास और सेवा के कारण भाजपा दोनों राज्यों में मजबूती से पाई। मिर्जापुर पुलिस ने धर्मांतरण से जुड़े मामलों पर कड़ी कार्रवाई करते हुए देहात एसओजी और सर्विलांस की संयुक्त टीम ने 22 जनवरी को खड़ंजा हाल इलाके में मुख्य वांछित आरोपी फरीद अहमद को के मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। अब तक 2 जिम मालिक और 2 प्रशिक्षक को गिरफ्तार किया जा चुका है। उन्नाव के उचगांव चौराहे पर बक्सर जा रहे डंपर सड़क छोड़कर दुकान में जा भिड़ा। दीवार तोड़ते ही अंदर घुस गया। टक्कर में चालक गंभीर रूप से घायल बताया गया। स्थानीय लोगों ने उसे अस्पताल पहुंचाया। पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुटी। गाजियाबाद के हरसाव कट पर एक गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को अस्पताल भर्ती कराया गया। गाड़ी के अंदर शराब की बोतलें भी मिली है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। पीलीभीत के बरखेड़ा थाना क्षेत्र के बौद्धपुर अज्ञात कारणों से गन्ने के खेत में भीषण आग लगी। आग पर किसानों ने कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया, लेकिन तब तक लगभग 50 बीघा फसल बर्बाद हो चुकी थी। घटना में से किसानों को बड़ा आर्थिक नुकसान हुआ है। कानपुर कमिश्नरेट ने कलेक्टरगंज थाना क्षेत्र के हवाला और अवैध लेन देन के बड़े रैकेट को पकड़ा है। कार्रवाई में 2 करोड़ रुपए नकद और 70 किलो चांदी नेपाली करेंसी बरामद की गई है। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर नोट गिनने के लिए मशीन का इस्तेमाल किया।
शामली के मल्लापुर रोड पर पुलिस की लुटेरों बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। गोली लगने से 2 बदमाश गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। ये बदमाश 19 जनवरी को शुगर मिल के कर्मचारियों से बाइक और मोबाइल लूट कर फरार हो गए थे। तीसरा बदमाश भागने में सफल हुआ। सभी तीनों सहारनपुर जनपद के निवासी बताए गए। फरुखाबाद के नवाबगंज कलुआपुर सानी मार्ग पर मनगर गंगलऊ देर रात 4 बदमाशों ने 2 घर और परचून दुकान में चोरी की। उन्होंने सोना चांदी जेवर नकदी लूटकर फरार हो गए। घटना के बाद थाना पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीण क्षेत्र में रोष। मथुरा के वृंदावन परिक्रमा मार्ग स्थित होटल में खाने के बिल को लेकर होटल स्टाफ और मध्य प्रदेश से आए श्रद्धालुओं के बीच विवाद में मारपीट में बदल गई और हिंसक झड़प में 3 श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें आगरा एसएन मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। घटना में गाड़ियों में भी तोड़फाड़ बताई गई। गुजरात के अहमदाबाद में कई स्कूलों को बम की धमकी मिलने से एहतियात के तौर पर खाली कराया जा रहा है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और छात्रों के अभिभावक भी जांच करने पहुंचे और छात्रों को सुरक्षित रूप से घर भेजा गया। बिजनौर के हदरपुर गांव में पिग फार्म हाउस में शॉर्ट सर्किट के कारण भयंकर आग लगी। आग में 120 अधिक सुअर जलकर मरे और फार्म मालिक को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। घटना देर रात और आसपास का माहौल दर्दनाक बताया। बहराइच के कोतवाली कैसरगंज भवनी गांव में हादसा हुआ है जब पंजाब से लौटे युवक की लाश का वीडियो बनाने से लोग जर्जर छज्जे पर चढ़ गए। अचानक छज्जा गिरने से 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। 10 साल के बच्चे का पैर टूट गया। एक बुजुर्ग बेहोश हुआ। घायलों को इलाज के लिए बहराइच मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया। ग्रेटर नोएडा के मोतेना गांव नहर में संदिग्ध अवस्था में तैरता हुआ अज्ञात महिला का शव मिला। शव को पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। गले पर चोट के निशान भी मिले हैं। पुलिस का अनुमान है कि महिला की हत्या कहीं हुई है। शव नहर में फेंका गया है। शनाख्त के लिए आसपास जानकारी जुटाई जा रही है। रायबरेली के लालगंज थाना क्षेत्र के चोरों ने कोतवाली के सामने हनुमान मंदिर में चोरी की। चोरों ने घंटा तोड़कर मंदिर से सामान ले लिया। पहले भी मंदिर में कई बार निशाना बना चुके हैं। प्रभारी निरीक्षक ने कहा है कि घंटा लगवा दिया गया है और चोर थाने के सामने वारदात कर। लखनऊ के एमएमसी सक्सेना मेडिकल कॉलेज की कैंटीन में खाना खाने के बाद लगभग 32 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। बच्चों का ट्रामा सेंटर एरा और बलरामपुर अस्पताल में इलाज चल रहा है। घटना से कॉलेज में हड़कंप मच गया। बिजनौर के अफजलगढ़ थाना क्षेत्र और ग्राम झाड़ूपुरा नरवक्षी जंगल कुत्तों ने लोगों पर हमला किया। अब तक 2 की मौत और 13 से अधिक लोग घायल हो चुके हैं। बच्चे स्कूल जाने और जंगल में खेती करने से डर रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि प्रशासन और स्थानीय नेताओं की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई। छत्तीसगढ़ के सारंगगढ़ सिटी में कोतवाली के सामने तहसीलदार बंदेराम भगत ने आमरण अनशन शुरू कर दिया है। उनका आरोप है कि 20 जनवरी को उनके बेटी के साथ कलेक्ट्रेट कार्यालय में गार्ड द्वारा मारपीट और गाली गलौज की शिकायत की गई। बावजूद में पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिससे प्रशासन में हड़कंप मच गया। छत्तीसगढ़ के मुंगेली में भांडा ग्राम पंचायत के सरपंच और लोरमी जनपद पंचायत सभापति मदन चंद्राकर के नेतृत्व में ग्रामीण जिला कलेक्टर के बेजा कब्जा हटाने और तालाब निर्माण को सुरक्षित स्थान पर कराने की मांग को लेकर विवादित जमीन को लेकर पंचायत ने उच्च अधिकारियों को पत्र लिखा है। कब्जाधारियों के खिलाफ ज्ञापन सौंप दिया। बिलासपुर के अटल यूनिवर्सिटी कैंपस के हाईवे में अचानक आग लग गई, जिससे गहमा गहमी का माहौल बन गया। ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचाई। पूनी थाना क्षेत्र में एक घटना हुई है। दमकल मौके पर आग बुझाने में जुटी हुई है। आग का कारण अभी अज्ञात। नोएडा में इंजीनियर युवराज मेहता की मौत वाले गड्ढे में अब खनन विभाग की भूमिका सवालों के घेरे में है। जांच में यह देखा जा रहा है कि गड्ढा अत्यधिक खुदाई और अवैध रेत खनन का नतीजा तो नहीं। एजेंसियां, बिल्डरों और खनन पदाधिकारियों से पूछताछ जारी है। महिला एवं बाल विकास ने बिलासपुर में पॉश एक्ट और महिलाओं के अधिकारियों पर जागरूकता अभियान चलाया। नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न, शिकायत प्रक्रिया, आंतरिक समिति और सरकारी कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई है। अभियान में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भी शामिल है। शाहजहांपुर के निगोही थाना क्षेत्र और तहसील तिलहर की ग्राम पंचायत रटी में एक समाज की लगभग 350 बीघा अवैध गेहूं की फसल उगाई गई है। शिकायत के बाद राजस्व विभाग की 6 सदस्यीय टीम ट्रैक्टर की मदद से खड़ी फसल को नष्ट कर भूमि को कब्जा मुक्त कराया। मौके पर पुलिस फोर्स भी मौजूद रही। झारखंड पुलिस के अनुसार चाईबासा मुठभेड़ में रुक रुक कर फायरिंग जारी है। इस दौरान एक
नक्सली का शव बरामद हुआ है। पुलिस ने सर्च ऑपरेशन जारी रखा है। स्थिति पर कड़ी निगरानी बनाई गई। देवरिया में सलेमपुर पुलिस ने बाइक चोरी गैंग का किया खुलासा। 12 चोरी की मोटरसाइकिल और बरामद की गई हैं। 6 साथी चोर भी गिरफ्तार किए गए। आरोपियों ने नंबर प्लेट बदलकर बाइक के बिहार में बेची। अंतर जनपदीय गिरोह होने की आशंका, पूछताछ जारी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर उन्होंने नेताजी के साहस, बलिदान और राष्ट्रभक्ति को नमन करते हुए कहा कि उनका जीवन देशवासियों, विशेषकर युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। प्रयागराज में बसंत पंचमी के अवसर पर माघ मेला का चौथा स्नान पर्व मनाया गया। करीब 3.5 करोड़ श्रद्धालुओं ने स्नान का अनुमान बताया गया। साप्तांत व स्थानीय भीड़ को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर है। क्राउड मैनेजमेंट और रूट डायवर्जन लागू है। 24 घंटे पर स्नान सुविधा और 3.5 किलोमीटर लंबे घाटों के कड़े सुरक्षा के इंतजाम किए गए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस यूक्रेन युद्ध और यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की से अपनी मुलाकात पर टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि मैंने इससे भी लंबे और जटिल युद्ध लड़े हैं। उन्होंने कहा कि लेकिन युद्ध तो माने कभी खत्म हुआ ही नहीं। बसंत पंचमी के पावन अवसर पर मध्य प्रदेश उज्जैन स्थित श्री महाकालेश्वर में विशेष भस्म आरती का आयोजन किया गया। श्रद्धालुओं ने बाबा महाकाल के दर्शन कर पूजा अर्चना की। जम्मू कश्मीर के चंदरकोट रामबन क्षेत्र में मौसम ने अचानक बदलाव के कारण ट्रैफिक की आवाजाही प्रभावित हुई है। खराब मौसम के चलते वाहनों की रफ्तार धीमी रही। यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। धार की भोजशाला में बसंत पंचमी का भव्य समारोह चल रहा है। पूजा सूर्योदय से आरंभ हुई और दिन भर चलेगी। सुप्रीम कोर्ट की अनुमति से अखंड पूजा संभव हुई है। आयोजक अशोक जैन ने कहा है कि जीत केवल धार या मध्य प्रदेश की नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान की जीत है। भविष्य में भव्य मंदिर बनाने की योजना है। हिमाचल प्रदेश के शिमला में मौसम की पहली बर्फबारी दर्ज की गई। शिमला मौसम विभाग केंद्र ने 23 जनवरी को भारी बर्फबारी और बारिश का पूर्वानुमान बताया। 3 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। 9 जिले के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया। गणतंत्र दिवस 2026 से पहले दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी है। शहर के कई प्रमुख इलाकों और चौराहे पर पुलिस गाड़ियों से जांच कर रही है। भारी वाहनों की आवाजाही पर पाबंदी और सुरक्षा चौकियों की सतर्कता बढ़ा दी गई। जम्मू में वायुसेना स्टेशन पर 10 भारतीय सेना के जवानों को पुष्पांजलि अर्पित की गई। गुरुवार को आतंकवाद विरोधी अभियान के लिए ले जा रहे बख्तरबंद वाहन खाई में गिरा, जिसमें 10 जवान शहीद हो गए, 11 घायल हुए हैं। सेना और स्थानीय प्रशासन ने जवानों के सम्मान में समारोह आयोजित किया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर कहा है कि यह हमेशा के लिए है और इस पर चर्चा हो चुकी है। उन्होंने बताया कि सभी मिलकर काम करेंगे। नाटो में भी इसे शामिल किया जाएगा। गोल्डन डोम के निर्माण के अलावा कोई अतिरिक्त खर्चा नहीं होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला पर चुनावों की टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि दुनिया की कड़ी तेल कंपनियां इस समय बातचीत कर रही हैं। अमेरिका वेनेजुएला का प्रतिनिधित्व कर रहा है। इस कदम से दोनों देशों को महत्वपूर्ण आर्थिक लाभ मिलने की उम्मीद है। अयोध्या में बसंत पंचमी के अवसर पर श्रद्धालुओं ने सरयू घाट पर पवित्र स्नान किया और पूजा अर्चना की। घाट और आसपास के क्षेत्र श्रद्धालुओं से भर गया। लोग त्योहार की भक्ति और उत्साह के साथ भाग ले रहे हैं। असम प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष मीरा बोरठाकुर ने कहा है कि दिसंबर विधानसभा में 6000 लोगों ने EKYC के तहत वोटर लिस्ट से हटाने के षड्यंत्र रचा है। उन्होंने चुनाव आयोग, भाजपा पर वोट चोरी कर 100 सीटें हासिल करने का आरोप लगाया। प्रत्येक विधानसभा में 10 से 12,000 वोटों के काटने की बात है। मोहाली में मुख्यमंत्री भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री सेहत योजना का उद्घाटन किया। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह ने बताया कि 65 लाख परिवारों को कार्ड मिलेगा, जिससे वे 10 लाख तक का कैशलेस इलाज करा सकेंगे। पंजीकरण के 3 हफ्ते के भीतर कार्ड घर पहुंच जाएगा। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हल्की बारिश और मौसम विभाग ने आज शहर के कई तेज हवाओं और साथ हल्की बारिश का अनुमान देखा गया है, जिससे कुछ इलाकों में हल्का जल भराव और सड़क पर सावधानी की जरूरत है। मौसम में ठंडक और नमी बढ़ गई। हुबली कर्नाटक के मराठा गली स्थित सुखसागर मॉल ट्रंप ने भीषण आग लगी और आग से काफी संपत्ति का नुकसान हुआ है, लेकिन किसी के हताहत होने की खबर नहीं। फायर ब्रिगेड ने मौके पर आग पर काबू पाया।
तमिलनाडु के दिलीगुड़ी जिले के चन्नलपत्ती में एक प्लास्टिक गोदाम में आग लगी। दमकल विभाग की टीम आग बुझाने के लिए अभियान शुरू कर दिया है। अभी तक पूरी स्थिति और नुकसान की जानकारी नहीं है। हरिद्वार में बसंत पंचमी के अवसर पर श्रद्धालु हर की पौड़ी में गंगा के पवित्र स्नान कर रहे हैं। कड़ाके की ठंड के बावजूद भक्तों का उत्साह कम नहीं हुआ। घाट और आसपास पर क्षेत्र में श्रद्धालुओं से भर गया। हुबली के सुख सागर मॉल की चौथी और पांचवी मंजिल पर आग लगी। हर मंजिल पर लगभग 4 से 5 हजार वर्ग फुट क्षेत्र जल गया और फायर ब्रिगेड ने तुरंत मौके पर पहुंचकर आग बुझाई। शॉर्ट सर्किट को आग लगने का मुख्य कारण माना जा रहा है। कोई हताहत और नुकसान की मुख्यतः कपड़े और फर्नीचर की दुकान बताई। जम्मू के कुछ हिस्सों में भारी बारिश दर्ज की गई। कई इलाकों में जल भराव की समस्या देखी गई। यातायात धीमा नजर आया। मौसम विभाग ने सतर्कता जारी करते हुए नागरिकों की सुरक्षित रहने और जरूरी सावधानियां बरतने की अपील की है। बारिश का असर शहर के दैनिक जीवन पर दिखाई दे रहा है। गणतंत्र दिवस से पहले 23 जनवरी को पूर्ण वेशभूषा में पूर्वाभ्यास शाहदरा के गीता कॉलोनी थाना क्षेत्र के 5 चौकियों पर पुलिस तैनात की गई है। नई दिल्ली और मध्य दिल्ली की ओर से वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित है। शहर को उच्च सुरक्षा क्षेत्र घोषित किया गया है। सुरक्षा कड़ी कर दी गई। तमिलनाडु के वरुधनगर के सत्तूर के पास 47 यात्रियों को ले जा रहे निजी ओमन बस सीमेंट से लदे मूल वाहन के ट्रक से टकरा गई। मौके पर एक ही पुरुष यात्री की मौत हो गई। चालक और 6 अन्य घायल सत्तूर सरकारी अस्पताल में भर्ती। जम्मू कश्मीर के बडगाम इलाके में फिर से बर्फबारी शुरू हो गई। बारिश के बाद चारों तरफ बर्फ जम गई, जिससे दृश्यता मनमोहक बन गया। उज्जैन में बीएचपी और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के हमले के बाद गुरुवार शाम ताराना तहसील में तनाव भड़क गया। प्रदर्शनकारियों ने लगभग 12 बसें तोड़ी। शांति बनाए रखने के लिए पुलिस बल तैनात किया गया। कन्नौज के सदर कोतवाली क्षेत्र में किराना दुकान पर अज्ञात दबंगों ने तोड़फाड़ की। सामान बाहर फेंक दिया। दुकानदार से बचाव के पलटवार किया गया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मेरठ के लिसौड़ी गेट थाना क्षेत्र के खजरा मस्जिद और इस्लामाबाद के पास पतंगबाजी पर विवाद बढ़ गया। एक समुदाय के 2 गुटों में जमकर मारपीट हुई। आरोप है कि पार्षद छंगा समेत अन्य ने घर में घुसकर हमला किया। घटना सीसीटीवी में कैद हुई। पुलिस एक तरफा कार्रवाई के आरोप है। वीडियो वायरल हुआ।